जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, मंदिरों की इमारतों को अगर इस ढंग से बनाया गया होता कि जिनमें मंदिर के साथ साथ पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, संगीत विद्यालय, वाचनालय और कथा कीर्तन का कक्ष भी बना होता, उसके आसपास व्यायामशाला भी होती और थोड़ी सी जगह में चिकित्सालय के भी प्रबंध होता, बच्चों के खेलने की भी जगह होती। इस तरीके से लोक मंगल की, लोक सेवा की अनेक प्रवृत्तियों का केंद्र अगर वहां बना दिया गया होता और वहीं एक जगह भगवान की भी स्थापना होती, तो जो धन मंदिरों पर चढ़ाया जाता है उसका ठीक तरीके से उपयोग होता। ऐसी स्थिति में मंदिरों के द्वारा कितना बड़ा लाभ होता। साथियों, आपने गिरजाघरों को देखा है। गिरजाघरों में भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्या? वहां कहीं कहीं मरियम की मूर्ति लगी रहती है, तो कहीं कहीं ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष होता है, कहीं इसमें अस्पताल या दवा खाने वाला हिस्सा होता है, कहीं पादरियों के रहने का हिस्सा होता है, कहीं एक छोटा सा दफ्तर बना होता है। इस तरह भगवान का एक छोटा सा केंद्र बनाने के बाद में बाकी सारी की सारी इमारत, सारा स्थान लोक मंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष में भी ऐसा ही किया जाता था और किया भी जाना चाहिए, लेकिन आज तो मंदिरों को दशा देखकर हंसी आती है और क्रोध भी। आज मंदिरों का सारा धन कुछ चंद लोगों के निहित स्वार्थ के लिए खर्च हो जाता है। जो कुछ भी चढ़ावा या दान आया, कुछ निहित स्वार्थ के लिए मठाधीशों और मंदिरों के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला गया। मित्रों, वह अनावश्यक धन, हराम का धन जब उन लोगों के पास आया तो उन्होंने क्या क्या किया आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। पंडा पुजारियों, महंतों और मठाधीशों की हकीकत मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। आप तो केवल उनकी बाहर की शक्ल जानते हैं। मुझे उनके पास रहने का मौका मिला है। मैं जानता हूं कि समाज में खराब से खराब किस्म के तबके अगर हैं तो उनमें से एक तबका इन लोगों का भी है, जो धर्म का कलेवर या धर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए, धर्म का झंडा गाड़े हुए और धर्म का तिलक लगाए हुए, धर्म की पोशाक और धर्म का बाना पहने हुए बैठे हैं। ये क्या क्या अनाचार फैलाते हैं और क्या क्या दुनिया में खुराफाते पैदा करते हैं, आप जरा भी नहीं जानते। इन लोगों का पोषण करने के लिए, इनके निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आज का धर्म तंत्र है मंदिर। तो क्या मंदिर सिर्फ इसी काम के लिए? क्या इन परिस्थितियों को बदला नहीं जाना चाहिए? हाँ, अगर हमको समाज में ढोंग, अनाचार और अज्ञान फैलाना हो तो मंदिरों का यही रूप बना रहने देना चाहिए। अगर हमारा यह ख्याल है कि जनता का इतना धन, जनता की इतनी श्रद्धा, जनता का इतना पैसा, इन सब चीजों को ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के जो मंदिर हैं उनकी व्यवस्था पर नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है उनको समझाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनता की उपयोगिता के लिए आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ट्रस्टियों को समझाया जाना चाहिए। अगर उनकी समझ में यह बात आ जाए कि मंदिर में जितना धन लगा हुआ है, इसमें से थोड़े पैसे से भगवान की पूजा आसानी से की जा सकती है। एक पुजारी ने आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को पूजा कर ली। 1 घंटे के बाद 23 घंटे बच जाते हैं। नहीं साहब, 23 घंटे पुजारी पंखा लिए खड़े रहेंगे। जब भगवान सो जाएंगे तो वो वहां से हटेंगे और जब भगवान उठ जाएंगे तो फिर पंखा डुलाते रहेंगे। यह कोई तरीका है? मित्रों, हम अपने ढंग से भगवान को बेकार आदमी जैसा बनाते हैं। अगर भगवान सोया करेंगे तो सूरज चांद कैसे उगेगा, हवाएं कैसे चलेगी, जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पैदा हो जाएंगे? भगवान सो नहीं सकता, हवा सो नहीं सकती, गर्मी सो नहीं सकती। जो इस तरह की विश्वव्यापी चेतनाएं हैं उनको सोने से क्या मतलब? इसलिए सोने जागने वाला जो कृत्य है वो बच्चों का मन बहलाव जैसा है। मन बहलाव का थोड़ा सा काम रखा जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन उस कार्य के लिए जो धन, पैसा, श्रम लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगे हुए, उन सभी को लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए।
मंदिरों के जो कमेटी वाले हैं, महंत हैं, उनको विवेकशील लोगों की एक कमेटी बनाकर समझाया जाना चाहिए। अगर वे समझते नहीं हैं तो उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए कि मंदिर में धन तो आपने लगाया है, पर अब वह जनता का है। मंदिर का ट्रस्ट बनाने का मतलब है कि उसका स्वामित्व जनता के हाथ में चला जाता है। मंदिरों के ये न्यासी प्रबंधक होते हैं, स्वामी नहीं होते। वह संपत्ति जनता की मानी जाती है। जो देवालय बन गया उसकी स्वामी जनता हो जाती है, और उसका हक है कि उन लोगों को मजबूर करे और कहे कि आप इस तरीके से इस धन का व्यय नहीं कर सकते, जनता की श्रद्धा का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता। मित्रों, आपने अपने देश में अरबों रुपया मंदिरों के नाम पर लगा हुआ है। मित्रों, अपने देश में अरबों रुपया मंदिरों के नाम पर लगा हुआ है। मैं इसको अपव्यय ही नहीं, दुरुपयोग कहता हूं, और यह कहता हूं कि उन पुजारियों को, महंतों को यह कहा जाना चाहिए कि आप अगर अपनी श्रद्धा को कायम रखना चाहते हैं, जनता के मन पर अपनी छाप को कायम रखना चाहते हैं, तो आप लोक सेवी के तरीके से जिए और इस मंदिर को लोक सेवा का केंद्र बनाएं। न तो आप भगवान के वकील हैं, न एजेंट हैं, और न ही नुमाइंदे हैं। आप हमारे जैसे पुजारी और एक समान व्यक्ति हैं। मित्रों, अब समय आ गया है जबकि मंदिरों का स्वरूप बदल दिया जाए। नमूने के लिए अब ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला के तरीके से लोग देख पाएं कि मंदिरों का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हमने गायत्री तपोभूमि का मंदिर लोगों के सामने एक नमूना पेश करने की खातिर बनाया। यूं तो अपने देश में इतने सारे मंदिर हैं, भगवान तो एक ही हैं, उनको ही शंकर कह दीजिए, गणेश कह दीजिए, हनुमान जी कह दीजिए। अनेक भगवान नहीं हो सकते। हाँ, उनके नाम अनेक हो सकते हैं। मंदिर में मूर्ति रख देना ही काफी नहीं है, वरन मूर्ति के साथ साथ उन भगवान से संबंधित वृत्तियों को आगे बढ़ाया जाना और फैलाया जाना भी आवश्यक है। अपने यहाँ यही तो होता है, कितने कार्य होते हैं। विद्यालय वहाँ चलता है, प्रकाशन वहाँ होता है, देश भर के लिए कार्यकर्ता वहाँ से भेजे जाते हैं और न जाने क्या क्या किया जाता है। लेकिन उस मंदिर तक ही हम सीमाबद्ध नहीं हैं। यदि सीमाबद्ध हो जाते तो उसको प्रगतिशील मंदिर नहीं कहा जा सकता था। अब हमको प्रगतिशील मंदिरों की स्थापना की आवश्यकता है। समाज का नया निर्माण करने के लिए नए नए रचनात्मक केंद्र खोले जाने चाहिए। साथियों, मंदिरों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति को ऐसे ही पड़ा रहने देना, यह कैसे हो सकता है? यह संपत्ति को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस आवश्यकता को महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा रहना है तो वह ढोंग के रूप में नहीं जिएगा, वह केवल कर्मकांड के रूप में जिंदा नहीं रहेगा। बेशक धर्म के साथ में कर्मकांड रूपी कलेवर जिंदा रहे, लेकिन कर्म कांडों के साथ साथ उन सत्प्रवृत्तियों को भी जीवित रखा जाना चाहिए जिनसे लोक मंगल की और समाज की आवश्यकताएं पूरी होती। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म केवल आडंबर नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं है, वरन इस पूजा पाठ की प्रक्रिया और धार्मिक क्रिया कृत्यों के पीछे और साथ साथ में एक महती आवश्यकता जुड़ी हुई है कि हम व्यक्ति की अंतरंग को, उसकी भावनाओं को कैसे ऊंचा उठाएं, समाज के अंदर फैली हुई धार्मिक वृत्तियों को कैसे बढ़ाएं। इस सारे के सारे क्रियाकलाप जिस माध्यम से और जिस आधार पर पूरे किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई केंद्र या एक स्थान होनी ही चाहिए। उस जगह हमारे मंदिर ही हो सकते हैं। इन मंदिरों में पुजारी के रूप में सिर्फ लोक सेवियों की नियुक्ति हो, जिनके मन में समाज के लिए दर्द है और जो समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो मनुष्य के भीतर धर्म वृत्तियां पैदा करना चाहते हैं, उसी तरह के पुजारी वहां रहे। वे अपने पूजा पाठ का 1-2 घंटा पूरा करने के बाद, अपने गुजारे की व्यवस्था करने के बाद जो समय उनके पास बच जाता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत चरित्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंदिरों में जहां दूसरी तरह के खर्च होते हैं, कभी बंगले बनते हैं, कभी उत्सव होते हैं, कभी झांकी बनती है, कभी क्या बनता है, और उसी में लाखों रुपये खर्च हो जाता है। उन सारे के सारे क्रियाकलापों में आंशिक किफायत की जा सकती है और इससे जो पैसा बचता है
उसको लोक मंगल की अनेक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इस तरीके से धन की आवश्यकता, इमारतों की आवश्यकता, जनसहयोग की आवश्यकता मंदिरों के आधार पर ठीक तरीके से पूरी की जा सकती है। मित्रों, जो व्यक्ति ऐसा ख्याल करते हैं कि भगवान निराकार है, उसकी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, उन लोगों में से मेरी यह प्रार्थना है, उन लोगों से भी मेरी यह प्रार्थना है कि वे उस शक्तिशाली माध्यम की उपेक्षा नहीं करें। ये मंदिर हिंदू धर्म की श्रद्धा के केंद्र है, उनको अब दिशा दी जानी चाहिए, नया मोड़ दिया जाना चाहिए। अब उनका विरोध करने की जरूरत नहीं रही, अब उनका खंडन करने की जरूरत नहीं रही। किसी जमाने में ऐसा रहा होगा कि लोगों के मनों में मूर्ति पूजा की बात जो गहराई तक जम गई थी, उसको कमजोर करने के लिए संभव है किसी ने मंदिर का विरोध किया हो और यह कहा हो कि उसमें मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, उस आधार पर धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी जमाने में धर्म सुधारकों ने अपनी बात समय के अनुरूप कही हो, लेकिन मैं अब यह कहता हूं कि हिंदुस्तान में गांव-गांव में छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनको आप उखाड़िएगा क्या? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, जिनको हमारी असंख्य जनता श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती है, क्या उनका आप विरोध करेंगे, निंदा करेंगे क्या? नहीं, अब यह गलती नहीं करनी चाहिए। साथियों, ठीक है, जैसा भी अब तक चला आ रहा है उसे अब हमें सुधार की दिशा में मोड़ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम है। विरोध करके नई चीज को खड़ा करना कितना मुश्किल है। एक चीज को गिराया जाए और फिर एक नई इमारत बनाई जाए, इसकी अपेक्षा यह क्या बुरा है कि जो बनी बनाई इमारत है उसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें और उसी को काम में लाएं। मंदिरों को अगर ठीक तरीके से काम में लाया जा सकता है और उनमें लगी पूंजी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा हो और इन दोनों का उपयोग लोक मंगल के लिए किया जाता रहा हो, उनमें ऐसे पुजारियों की, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती हो जो अपना एक दो घंटा का समय पूजा पाठ में लगाने के बाद बचा हुआ सारा समय को ऊंचा उठाने में लगाए, तो मैं यह विश्वास के साथ कर सकता हूं कि सरकार और दूसरी संस्थाओं के द्वारा जो लंबे लंबे प्लान योजनाएं बनती है, धन लगाती है, कार्यकर्ता नियुक्त करती है, फिर भी सारी योजनाएं असफल हो जाती है। उसकी तुलना में ये योजना इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मार्मिक और सार्थक है कि हम राष्ट्र को पुनः उसके शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें केवल मंदिरों की दिशाएं मोड़ने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है, धमकाने की जरूरत है। अगर ये काबू में न आते हो तो घिराव करने से लेकर बहिष्कार करने तक की जरूरत है और यह समझाने की जरूरत है कि इस धन का और इमारतों का हम अपव्यय नहीं होने देंगे। मंदिरों को हम अंधश्रद्धा का केंद्र नहीं बनने देंगे। हम धर्म भीरुता का पोषण करने वाले केंद्र के रूप में नहीं, वरन इन्हें धर्म की स्थापना का केंद्र बनाएंगे। यदि इन मंदिरों को धर्म की स्थापना का केंद्र बनाया जा सका तो राष्ट्र की महती आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तब नया युग लाने में, नया समाज बनाने में और समाज की विकृतियों को दूर करने में और एक समर्थ राष्ट्र, समर्थ समाज बनाने के लिए इतने बड़े साधन हमारे हाथ सहज ही लग सकते हैं। इन बने बनाए साधनों को विवेकशीलों को अपने अधिकार में, कब्जे में लेना ही चाहिए और उनको वह दिशा देनी ही चाहिए जिससे कि भगवान वास्तव में प्रसन्न हो। भगवान की जो सद्वृत्तियां इस विश्व में फैली हुई है, जिनसे कि शांति आती है और धार्मिक भावना की वृद्धि होती है और समाज समृद्ध होता है, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों को केंद्र बनाया ही जाना चाहिए ताकि वास्तविक भगवान अपनी वास्तविक पूजा को देखकर प्रसन्न हो जाए और भक्ति करने, पूजा पाठ करने का उद्देश्य लोगों को प्राप्त हो सके और लोग उसका समुचित फायदा उठा सके। यह करने की बहुत अधिक आवश्यकता है और हमको करना चाहिए। मंदिरों को जन जागरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए, उनका कायाकल्प किया जाना चाहिए। इतना करना यदि संभव हो गया तो समझना चाहिए कि हमने लोक मंगल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मंजिल पूरी कर ली और बहुत बड़ी साधनों को हमने अपने आप में इकट्ठा कर लिया। भारतवर्ष में लगभग 6 लाख मंदिर हैं जिनमें पुजारी नियत है और नियमित रूप से सेवा पूजा की व्यवस्था होती है। इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनमें दर्जनों कर्मचारी विभिन्न प्रयोजनों के लिए रहते हैं, पर हम न्यूनतम औसत निकालने के लिए यह मान लेते हैं कि हर मंदिर के पीछे केवल एक कर्मचारी नियुक्त है।
यद्यपि हजारों ही मंदिर ऐसे हैं जिनका भोग प्रसाद, उत्कृष्ट श्रृंगार, सफाई, रोशनी, मरम्मत आदि का खर्च लाखों रुपया मासिक है, पर न्यूनतम औसत भोग प्रसाद, दीपक, मरम्मत तथा पुजारी का वेतन यदि कुल व्यय का अनुमान लगा लेना चाहिए कि 6 लाख मंदिरों का खर्च इस हिसाब से कितने रुपये वार्षिक होगा। भारतवर्ष में 56,000 5,67,169 गांव हैं और 2,690 शहर हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 6 लाख होती है। इनमें हर शहर, हर जगह एक मंदिर का हिसाब तो मानना ही चाहिए। मामूली गांवों और कस्बों में कई कई संप्रदाय के, कई देवताओं के कई कई मंदिर होते हैं। बड़े शहरों में तो उनकी संख्या सैकड़ों होती है। फिर भी औसतन हर गांव के पीछे एक का औसत मान लिया जाए तो इनकी संख्या भी 6 लाख हो जाती है। हर मंदिर के पीछे कई कई कर्मचारी होते हैं। पुजारी, महंत, मुनीम, चौकीदार, माली आदि कितने ही बड़े मंदिरों में तो सैकड़ों कर्मचारी का काम करते हैं। 2-2, 3-3 तो हजारों में होंगे। फिर भी न्यूनतम एक पुजारी हर मंदिर के पीछे मानना ही होगा। इस प्रकार 6 लाख मंदिरों में 6 लाख पुजारी हो गए। ये सब गृहस्थ होते हैं। अन्य उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों के घर वाले भी अपने काम धंधों में सहायक होते हैं। किसान, जुलाहे, धोबी, पशुपालक आदि प्राय सभी उद्योगों में उनके परिवार का भी श्रम सहयोग रहता है। पुजारियों के परिवार में 4-6 व्यक्ति हो सकते हैं, पर कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा मानना ही चाहिए जो उनके कार्य में थोड़ा सहयोग दे सके। इस प्रकार 6 लाख वे सहायक यूं हो जाते। यदि परिवार का व्यक्ति सहायता न भी करे तो भी यह मानना होगा कि बड़े मंदिर में एक ही व्यक्ति नहीं, कई कई भी होते हैं। 6 लाख मंदिरों के पीछे 12 लाख व्यक्तियों का श्रम लग जाता है। ये साधारण श्रमिकों की अपेक्षा भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, वेतन, मुफ्त निवास आदि का प्रबंध रहने से पुजारी का खर्च कहीं अधिक होता है। पर औसतन खर्च का हिसाब लगाना चाहिए। इसमें पूजा उपकरण, भोग प्रसाद, पुजारी का वेतन, फूल, दीपक आदि मान लिया जाए तो यह रकम कितनी होगी? 6 लाख मंदिरों में कितना वार्षिक खर्च बैठता है? वस्तुतः कई गुना अधिक होता होगा, क्योंकि पूरे देश के मंदिरों में से कई का खर्च लाखों रुपया महीना है। ऐसे ऐसे हजारों मंदिर देश में मौजूद हैं। 6 लाख मंदिरों की इमारती लागत कितनी होती है? मंदिरों का खर्च चलाने के लिए अस्थायी फंड सर्वत्र है। किसी मंदिर से कृषि लगी हुई है, किसी से मकान जायदाद, किसी के पास नकदी के रूप में स्थिर कोष है। यह पूंजी कितनी होगी? यह रकम भी निर्माण पूंजी के बराबर ही हो जाती है। मंदिरों का इमारती मूल्य और स्थिर पूंजी दोनों को मिलाकर कितना धन हो जाता है? यदि इसका हिसाब लगाया जाए तो धन राशि खरबों में जाएगी। इतनी विशाल जनशक्ति और इतनी विशाल धनशक्ति का यदि राष्ट्रीय पुनरुत्थान में ठीक तरह से उपयोग हो तो उसका परिणाम जादू जैसा हो सकता है। मंदिरों की शक्ति भौतिक विकास में खर्च नहीं की जानी चाहिए, न की जाए, पर बौद्धिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक कार्यक्रम भी क्या कम है। देश को इन दिशाओं में भी अभी बहुत काम करना है। देश जिस आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उससे अधिक भावनात्मक दृष्टि से पीछे रह गया। शिक्षा का घोर अभाव है। मनुष्य के बौद्धिक दिमाग से कम साक्षरता की आवश्यकता तो पूरी करनी होगी। सामाजिक कुरीतियों ने हमें नैतिक दृष्टि से खोखला एवं दिवालिया बनाकर रख दिया है। स्वास्थ्य जर्जर हो रहे हैं। भावनाओं में न उल्लास है न उत्साह। आर्थिक आडंबर तो जाल जंजाल की तरफ फैलता जा रहा है। पर धार्मिक कर्तव्यों से विरक्ति दिन दिन बढ़ रही है। हमारी मानसिक स्थिति ही नहीं, सामाजिक स्थिति हर दिशा में जर्जरित हो रही है। इसके सुधार एवं पुनर्निर्माण में मंदिरों में लगी हुई विशाल जनशक्ति को यदि सुनियोजित किया जा सके तो हमारा कायाकल्प ही हो सकता है। भौतिक विकास की योजनाएं सरकार बनाए, यह कार्य उसका है, पर मानसिक एवं भावनात्मक निर्माण तो धर्म तंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। भौतिक विकास तभी पूर्ण होगा जब लोग भावनात्मक दृष्टि से परिष्कृत हो चले। यदि भाग्यवाद, पलायनवाद, आलस, अकर्मण्यता, अनुत्साह, संकीर्णता, स्वार्थपरता, सामाजिक असहयोग जैसे दुर्गुणों से मनोभूमि ग्रसित बनी रही तो भौतिक उन्नति के सारे प्रयास निष्फल चले जाएंगे।
जो कमाई बढ़ेगी वह दुर्गुनों में खर्च कर दी जाएगी। फिर कैसे गरीबी दूर होगी? असंयमी लोग दवा दारू का अधिक प्रबंध होने पर भी रोगग्रस्त रहेंगे। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लिए जहां भौतिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, वहां यह भी कम आवश्यक नहीं है कि जनमानस का भावनात्मक परिष्कार किया जाए। और यह प्रयोजन सरकार नहीं वरन धर्म संस्थाएं ही पूर्ण कर सकती है। मंदिर संस्थाओं में लगी हुई जनशक्ति और धन शक्ति को यदि इस कार्य में लगाया जा सके तो महत्वपूर्ण आवश्यकता सहज ही पूरी हो सकती है। मंदिरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता को, निष्ठा को जमाने और बढ़ाने में योग देना ही था। ईश्वर की भक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि कुछ मंत्र जप लिया जाए, कुछ पाठ कर लिया जाए, देव दर्शन कर लिया जाए और प्रतिमाओं को भोग प्रसाद चढ़ाकर कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाए और इतने से ही यह आशा लगा ली जाए कि यह थोड़ा सा क्रियाकृत ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर भक्ति का मतलब अपने अंदर भरे हुए कुविचारों और कुकर्मों का, दुर्भावों और दुष्प्रवृत्तियों का समन करना है। ये जितनी ही बढ़ती है उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है और इस बढ़ोतरी के अनुपात से ही ईश्वर के निकट पहुंच सकना संभव होता है। सुसंस्कृत, विकसित, व्यवस्थित होना ही ईश्वर की कृपा अनुकंपा का एकमात्र चिन्ह है। विवेक के रूप में ही ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंतःकरण में प्रकाशवान होते हुए हम अपने भीतर देख सकते हैं। मान्यताओं को जनसाधारण के अंतःकरण में जागृत रखना व्यक्ति को कर्तव्य परायण, आदर्शवादी और सुविकसित व्यक्तित्व का बनाए रहना मंदिरों का उद्देश्य है। प्राचीन काल में जब उनका निर्माण आरंभ किया गया था तब ऋषियों के मस्तिष्क में एक ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थाओं के माध्यम से जनमानस में धर्म साधारण का जागरण एवं अभिवर्धन होता रहे। प्राचीन काल में मंदिरों में देव पूजन मात्र ही नहीं होता था वरन वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी पलती थी जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थी। मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे, अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करते रहते थे। पुजारी का, महंत का एकमात्र उद्देश्य जन जीवन में सत्प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना भी था। छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियां हर मंदिर में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती है। प्रौढ़ पाठशाला चलाया जाना वहां बिल्कुल भी कठिन नहीं है। महिलाएं आमतौर से मध्याह्न के भोजन आदि गृह कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे तक घर से छुट्टी पा जाती है। रात्रि में भोजन बनाने का क्रम उन्हें प्रायः 5 बजे से आरंभ करना पड़ता है। इन 3 घंटों में महिलाओं को प्रौढ़ पाठशाला चले और वयस्क महिलाएं अपनी पढ़ाई आरंभ करें। वे धीरे धीरे एक एक बार एक कक्षा पार करती हुई मैट्रिक तक की पढ़ाई उसी क्रम से बड़ी आसानी के साथ 3-4 वर्ष में पूरी कर सकती है। हमारी निगाह में ऐसी सैकड़ों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लगभग 4 वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लिया, जबकि वे आरंभ में बिल्कुल निरक्षर थी। उस शिक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विषय जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण का भी रहे, जिससे उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने और उसे उपलब्ध करने का प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहे। जहां यह क्रम चल पड़ेगा वहां उस मंदिर द्वारा समाज की बड़ी सेवा होगी। हर एक मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। स्थान की इसके लिए वहां कमी है ही नहीं। जहां कुछ कमी हो वहां 1-2 अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से बन सकती है। उत्तम प्रेरणाप्रद जीवन विकास में सहायता करने वाली पुस्तकें ही वहां रहे। जैसे शुद्ध दूध में एक बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अश्लील वासनाएं भड़काने वाली, उटपटांग, भ्रम, जंजाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी पुस्तकालय का उद्देश्य नष्ट नहीं करती वरन उल्टी घातक सिद्ध होती है। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हो पर हो सभी चुनी हुई, एक से अधिक प्रेरणापद सुलझे हुए विचारों की। आरंभ में मंदिरों के समीपवर्ती क्षेत्र के सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उद्धार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास घूमा जाए तो बहुत से पुस्तकें इसी प्रकार इकट्ठी कर सकती है। 5 रुपये महीने का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मांगने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है।
और एक छोटा सा ज्ञान मंदिर पुस्तकालय भी उस मंदिर के साथ साथ ही चलने लग सकता है। महिलाओं और पुरुषों की प्रौढ़ पाठशालाएं, प्रेरणाप्रद साहित्य का पुस्तकालय, ये दोनों प्रवृत्तियां जिन मंदिरों में नियमित रूप से चल पड़े तो समझना चाहिए कि उसकी सार्थकता में चार चांद लग गई। योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ड्रिल जैसी छोटी शारीरिक उत्थान की प्रक्रियाएं आसानी से चल सकती है। जहां व्यायामशालों के लिए सुविधाजनक स्थान हो, वहां नवयुवकों के लिए अखाड़े तथा दूसरे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कुछ मंदिर तो पूजा करने जितनी जगह से ही बने होते हैं, उनमें तो नहीं पर जो नगर से थोड़े हटकर हैं, जिनमें छोटा बगीचा है, वहां व्यायामशालाएं बड़ी सफलतापूर्वक चल सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सरल है, उसके सिद्धांतों की जानकारी तथा चिकित्सा की विधि बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। टव आदि उपकरण भी बहुत महंगे नहीं हैं, उनकी व्यवस्था कर सकना किसी के लिए भी कुछ कठिन नहीं है। केवल थोड़ी दिलचस्पी और मेहनत की जरूरत है। पुजारी जी या कोई और सेवाभावी व्यक्ति 2-3 घंटे समय रोज इसके लिए लगा दिया करे तो देखते देखते एक छोटा निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालय चल सकता है। चिकित्सा कराते समय रोगी आरोग्य शास्त्र के सिद्धांतों को सीखते सुनते भी रह सकते हैं, और यदि वे उन्हें अपनाने को तैयार हो जाए तो उस बीमारी से तो छूटेगा ही, वरन भविष्य में कभी भी बीमार न पड़ने का लाभ लेकर आएगा। जहां प्राकृतिक चिकित्सा भी न बन पड़े, वहां फर्स्ट एड के समान उपकरण रखे जा सकते और घरेलू चिकित्सा की उपयुक्त छोटी छोटी बीमारियों के बिना खतरे वाली दवाएं रखी जा सकती है। इनसे कितने ही लोग सामयिक लाभ उठाते रह सकते हैं, और यह छोटा सा चिकित्सालय किसी कदर अपनी उपयोगिता द्वारा लोक सेवा का कुछ प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कक्षाएं भी इस विभाग द्वारा चलाई जा सकती है। यह थोड़े से सुझाव हैं जो पिछली पंक्तियों में व्यक्त किए गए हैं। जहां जैसी सुविधा हो वहां उस प्रकार की योजना व्यवस्था बनाई जा सकती है। मूल्य बात इतनी ही ध्यान रखने की है कि चारित्रिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास के लिए मंदिरों की इमारत पूंजी एवं जनशक्ति को निरर्थक न पड़ा रहने दिया जाए। निरर्थकता से सड़न और विकृति पैदा होती है। जहां गतिशीलता है वहां जीवन है। धार्मिकता को जीवित रखना हो तो मंदिरों को भी जीवित ही रखना चाहिए। जहां ऐसी गतिशीलता होगी वहां सशक्त बनी रहेगी। सशक्त के आगे सबको सिर झुकाना पड़ता है। यदि मंदिरों के द्वारा लोक सेवा की प्रवृत्तियों को बढ़ाया जाता रहे तो उससे उनका गौरव ही बढ़ेगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति।